हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डॉक्टर्स अकेडमी में और मेरा नाम है जसीम अख्तर। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस थी जी कौन कौन सी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इनकी डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उससे भी पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है जो कि व्यू स्पीड से मूव कर रही है इनिशियली, और टी टाइम के बाद उसका स्पीड जो है वी हो जाती है। यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, एक कार है पहले से चलती चली आ रही है, जैसे ही उसने आपको क्रॉस करा आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया। एट दैट टाइम क्या है, जीरो। लेकिन क्या उसकी स्पीड भी जीरो है? नहीं, क्योंकि वो पहले से चलती चली आ रही है, मतलब एट दैट मोमेंट कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना। तो मान लेते हैं जब टाइम टी था स्पीड कुछ उसकी यू होगी, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते 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 मान लेते हैं स्पीड फाइनली कुछ आपके पास वी हो गई, और उस टाइम पर जो अपना टाइम है कुछ कैपिटल टी हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में इसने क्या करा, देखो यहाँ से यहाँ अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूँ तो कुछ तो एंगल फॉर्म किया ना, थीटा। थोड़ा सा सीधा करते हैं लाइन को, कुछ एंगल फॉर्म किया थीटा। टी यहाँ नहीं, टी कुछ हमारा यहाँ है, नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास ए बी सी डी एंड, चलो ठीक है ये तो ओ है ही। हमें निकालना है पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता क्या है, जहाँ वेलोसिटी और टाइम आ रहे हों v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें मालूम है एज मैं काइनेमेटिक का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम कर चुके थे क्या, एज जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, एज स्लोप ऑफ जो वी टी कर्व होगा वो इक्वल टू कर्व सी यू आर वी ई, वो इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। सो अगर मैं टेन थीटा निकालूं अपने इस ट्रायंगल में, तो देखो परपेंडिकुलर कितना है BC और बीस कितना है AC। सो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AC इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, तो BC अपॉन AC हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब ये BC कितना है, इस वैल्यू को देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है V, ये वैल्यू कितनी है मेरे पास U। तो ये BC क्या है, बची हुई वैल्यू ना, ये कितनी हो जाएगी V माइनस यू। वेरी गुड। सिमिलरली AC क्या है, AC पैरेलल है किसके, OD के, तो जो OD की लेंथ है T वही आपकी AC की लेंथ होगी, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मैंने इसको एडवांस में लिख लिया, मेरा मार्जिन गलत था, यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, कोई नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। तो अभी हम कहाँ पहुँचे, BC अपॉन AC इज इक्वल टू A, और BC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, V माइनस यू। सो V माइनस यू इज इक्वल्स टू A, और सॉरी AC तो बचा ही रह गया, AC की वैल्यू क्या है T को मल्टीप्लाई में लेकर के जाते हैं तो V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT। सो V विल बी इक्वल टू U प्लस AT एंड दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, ठीक है। सेकेंड वन साइड में करते हैं, यहाँ पे फिर थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी। साइड में करते हैं जहाँ पे हमें पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, देखो पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है, ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना सेकेंड वाली, इसे हम कहते हैं, यहाँ पोजीशन और टाइम आ रहा है, ये आपका S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। सो पोजीशन टाइम रिलेशन में देखो बहुत सिंपल है, हमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी यहाँ पे। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और मेरे को मालूम है जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व वही तो डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया निकाल दूंगा। तो यहाँ पे हम ढंग से देखें, दो शेप बन रहे हैं, एक आपके पास बन रहा है क्या, ट्राइंगल, एक आपके पास बन रहा है क्या, रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ,
क्या कि आपके पास जो एरिया अंडर वी टी कर्व होगा, एरिया अंडर वी टी कर्व दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। और ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा यहाँ पर, तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ। अब उसको मैं सिर्फ लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट को एस से। एरिया में क्या क्या आ रहा है आपके पास, एक तो ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, प्लस रेक्टेंगल बन रहा है कौन सा, ओ ए सी डी, ओ ए सी एंड डी। ठीक है जी। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका, टी, इंटू में हाइट, हाइट कितनी है ट्राइंगल की, v माइनस यू, सो v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे तो l इंटू बी, ओ सी इंटू ओ डी, सो ओ सी इंटू ओ डी, और ये कितना है, t इंटू यू हो जाएगा मेरे पास, तो u इंटू टी लिख रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, सो थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सो s इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू इंटू टी। अब एक चीज़ देखिए, मैं इक्वेशन प्रूफ करने जा रहा हूँ ये वाली, सब कुछ बन रहा है। इस इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए, v नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ सेम सेम आ रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, इस v को एलिमिनेट करना है, और ये एलिमिनेट हम कहाँ से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। हम इसका हेल्प लेंगे, एज मालूम है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा इसको। सो अपना जो s आ रहा है दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, और v की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी माइनस यू इंटू में t, कैपिटल टी चल रहा है ना हम लेके, कैपिटल टी। सो देखो u से u गया, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि यार इक्वेशन बन तो सेम सेम रही है, बस फर्क किसका पड़ रहा है कि ये v नहीं होना चाहिए, तो v को एलिमिनेट कर देंगे, हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या बना, यू टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी आ गया प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, ये क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास पोजिशन टाइम रिलेशन। Now we are going to velocity position relation. हमारा तीसरा डेरिवेशन है, उसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी कह सकते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, या पोजीशन लिखते हैं, लास्ट में पोजीशन लिखा था हमने। सो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, क्या प्रूफ करना है जी मेरे को यहाँ पे, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी डिस्टेंस वर्ड आ रहा है। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, स्लोप से निकाला, सेकंड में क्या करा, डिस्टेंस आ रहा, तो वहाँ भी मैंने क्या करा, एरिया निकाला। यहाँ भी क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ भी डिस्टेंस के लिए मैं एरिया ही निकालता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग सोचना है। अब लिखूंगा तो मैं यही चीज़ कि एरिया अंडर जो आपके पास वी टी कर्व है वो आपको क्या देगा, वही डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी यूज कर रहा हूँ, मतलब मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो रहा होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, हम दोनों के लिए कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ पे हो रहा है। अब मेरे को ध्यान क्या देना है, डिस्टेंस को मैं देख रहा हूँ एस से, एरिया यार अगर मैं फिर से ट्राइंगल और रेक्टेंगल का निकाल दूंगा तो फिर तो मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन फिर से आ जाएगी, लेकिन मुझे तो कुछ अलग प्रूफ करना है ना, तो निकालेंगे तो एरिया ही, लेकिन अलग तरीके से। अब मैं किसका एरिया निकालूंगा, मैं रेक्टेंगल ट्राइंगल का नहीं, मैं इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालूंगा। ये कैसी शेप है, ट्रिपेजियम ना, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रिपेजियम। और ट्रिपेजियम का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अगर मैं इसको साइड में एक ट्रिपेजियम बनाऊं और एक साइड मैंने बोल दी H1 एक H2 बेस B, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ अपना पैरेलल साइड्स इनटू में बेस। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करें, सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रेपेजियम स्पेलिंग इग्नोर करिए, मेरे को खुद को नहीं पता, यही होती है। ठीक है, चलो क्या पढ़ता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड कितनी है u, दूसरा साइड कितना है कंप्लीट v। एक साइड हमारी u है ना, यहाँ से यहाँ तक ये u, और ये कंप्लीट साइड कितनी है बड़ी वाली v। सो u प्लस v इंटू में बेस हमारे पास क्या है t। ठीक है जी, पहुँच गए। लेकिन हमें प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन, वहाँ पे टाइम नहीं होना चाहिए, यहाँ तो टाइम आ रहा है, मतलब मुझे क्या करना है, इस टाइम को एलिमिनेट। कहाँ से करेंगे, वही फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, एज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो t कितना आ जाएगा मेरे पास, v माइनस यू बाई ए, इसको फर्स्ट मान के मैं कर रहा हूँ पुट इन फर्स्ट। सो
s कितना बन गया मेरे पास 1/2 v प्लस u, और यहाँ पे क्या आ गया v माइनस यू अपॉन में a। इधर देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो s मेरे पास बन गया 1/2 a यहाँ रहने देते हैं, ऊपर क्या बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है ना, 2a को मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2as, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो ये थी इन 3 डेरिवेशंस, इन काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन के डेरिवेशन की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।